उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर के बाद धनखड़ का पैतृक गांव राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव के लोग स्तब्ध हैं। खबर के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है, तो वहीं ग्रामीण एक दूसरे को फोन के जरिए इस्तीफे की अचानक मिली खबर को कंफर्म करने में लगे हुए हैं। धनखड़ के भतीजे हरेंद्र धनखड़ ने बताया कि इस्तीफे की खबर के बाद न केवल किठाना बल्कि पास पड़ोस के गाँव से भी फोन आ रहे हैं। किसी को भी इस अचानक दिए गए इस्तीफे को लेकर विश्वास नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि ये सच है कि इन दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत नासाज थी, जिसे लेकर उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ काफी चिंतित थी, लेकिन इस्तीफा भी देंगे ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने बताया कि इसी महीने के पहले सप्ताह में जब उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ गाँव आई थी, तब वे 3 दिन तक गाँव में रुकी थी। गाँव के मंदिर में भी जाकर आई थी, तब उन्होंने बातों ही बातों में ये जरूर बताया था कि अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पहले की बजाय ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मार्च में उनका हार्ट अटैक का ऑपरेशन हुआ था, तो वहीं पिछले महीने उत्तराखंड में उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। गांव में उनके इस्तीफे की खबर के बाद निराशा का माहौल है। धनखड़ ने हमेशा किठाना गांव के विकास की सोच रखी। उपराष्ट्रपति बनने के बाद गांव में ऐतिहासिक कार्य करवाने में धनखड़ का योगदान रहा। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का झुंझुनू को लेकर प्रेम रहा है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद वे 7 बार झुंझुनू आए। इनमें 3 बार तो वे विद्यार्थियों से रूबरू होने ही झुंझुनू आए और उन्हें मोटिवेट किया। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जगदीप धनखड़ 8 सितंबर 2022 को किठाना गांव आए थे, जहां पर ग्रामीणों की ओर से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद 2022 में ही वे 19 नवंबर को दूसरी बार झुंझुनू के खेतड़ी आए, जहां पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद 27 अगस्त 2023 को वे सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों से रूबरू होने के लिए झुंझुनू आए। इस दौरान उन्होंने लोहारगल और रानी सती मंदिर में भी जाकर धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसके बाद 2023 में ही वे 27 सितंबर को बिट्स पिलानी पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया। इसके करीब 1 साल बाद वे 17 सितंबर 2024 को झुंझुनू जिला मुख्यालय आए और स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़े का शुभारंभ करते हुए पूरे देश को स्वच्छता का संदेश झुंझुनू से ही दिया। धनखड़ का छठा दौरा 20 नवंबर 2024 को रहा, जब वे काजड़ा नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों से संवाद करने पहुंचे। वहीं उपराष्ट्रपति रहते हुए उनका 7वां दौरा 5 मार्च 2025 को रहा। इस दिन वे सांगासी स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के विद्यार्थियों से संवाद करने पहुंचे थे। अभी हमारे को तो न्यूज से ही पता चला कि महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप जी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में गांव में बड़ी निराशा का माहौल है और आसपास के इलाके से भी फोन आ रहे हैं। बहुत ही लोगों में निराशा का माहौल है। सुदेश जी पिछले इस महीने के पहले वीक में आए थे गांव, 2-3 दिन रुके थे, तो उन्होंने बताया था कि भाई मार्च में जैसे उनके बाईपास वो हार्ट का ऑपरेशन का छल्ला डला था। फिर पिछले महीने उत्तराखंड भी प्रोग्राम में गए थे, वहां भी तबीयत बिगड़ गई थी। तो आजकल साहब का थोड़ा स्वास्थ्य नरम ही चल रहा था। नहीं, अभी कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति तो गांव में पहले से भी लोग बागों की यही कामना थी। भगवान से सभी प्रार्थना कर रहे थे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और गांव पे और आसपास के इलाके पे उनका स्नेह और प्यार बना रहे। माहौल तो देखो निराशा ही है। सबकी यही चर्चा हो रही है कि भाई इस्तीफा दे दिया, तो निराश ही है सारे। कि गांव में काम बहुत करवाया, गौशाला में हुआ है, स्कूल में भी बहुत हुआ है, और गांव में मान लो सड़क है, कॉलेज हो गई, हॉस्पिटल हो गया, ये काम करवा रहे हैं। नहीं, अभी नहीं हुई मेरी किसी से। नहीं, बस ये हुई कि भी चाचा जी के वो थोड़ा सा हार्ट की दिक्कत थी, तो वो उनको छोड़ के भी नहीं आते ज्यादातर, यूं कि भाई अकेलों का नहीं छोड़ सकते। थोड़ी वो तबीयत तो नरम ही थी। अब तो देखो माहौल तो दुखी का ही है सबके। ये तो है, सबको ही पता है कि निराशा ही है तो सब में।